नॉर्मस इक्वेशन, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है नॉर्मस इक्वेशन का। ये इक्वेशन है जो न्यूमेरिकल्स में भी आपके काम आएगी और ये कैसे जनरेट होती है ये हम सीखेंगे आज। कंसीडर अ मेटल इलेक्ट्रोड एंड, पहले हम किसी मेटल इलेक्ट्रोड को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, इज इन कॉन्टैक्ट विद इट्स आयन सॉल्यूशन। जब वो आयन सॉल्यूशन के कॉन्टैक्ट में है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Mn प्लस, यानी ये मेटल आयंस का चार्ज एंड मेटल। लेट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट इलेक्ट्रोड B। अब इसी रिएक्शंस को हम इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हम किस तरीके से एक रिएक्शन को इलेक्ट्रोड के थ्रू लिख सकते हैं। जैसे ये है Mn प्लस Ne माइनस गिव्स M। इसी को अगर आप इंडिविजुअल मैटर के बेस पे लिखना चाहें तो इस M की जगह यहाँ पे मैटर को डिनोट करेगा। यहाँ पे अगर मैं Al लिख दूँ एक एग्जांपल के तौर पे, तो Al N प्लस का मतलब यही है जितने इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो या गेन कर रहा है, तो M Al प्लस 3 E माइनस N की जगह क्या ले लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। N यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है आपको, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इससे पहले प्रीवियस वीडियोस में इलेक्ट्रोड रिएक्शन को आपने बहुत बार देख चुके हैं, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर चुके हैं। जैसे कॉपर के लिए जो इलेक्ट्रोड रिएक्शन फाइंड होती है वो क्या होती है, अकॉर्डिंग टू दिस इलेक्ट्रोड रिएक्शन Cu plus 2e gives Cu plus 2 plus 2e gives Cu। यहाँ पे मेटल आयंस जो है मेटल में कन्वर्ट होता है। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं, Cu plus 2 plus 2e gives Cu, या Al plus 3 N प्लस का मतलब क्या है, नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ, ठीक। तो Cu plus 2 plus 2e gives Cu, Al plus 3 plus 3e gives Al, या Ag plus 1e gives Ag। तो वही इलेक्ट्रोड रिएक्शन उसने दिखाया है, आपको शो किया हुआ है कि Mn plus Ne minus gives M। Here M is metal, Mn plus metal ion, Ne how many number of electron gain, कितने इलेक्ट्रॉन आपने गेन किए हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बता रहा है। अब बात करते हैं द पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड E, जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रोड का E Mn प्लस M। किसी भी एलिमेंट्स को अगर आपने ऑक्सीडेशन या रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बिहाफ में लिखना है तो उसको इसी तरीके से लिखा जाता है, कैपिटल E और उसके बेस में Mn प्लस M। इट्स मीन यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के केस में अगर आप किसी रिएक्शंस को लिखते हैं तो उसको आप किस तरीके से लिखते हैं, कैपिटल E और उसके बेस में लिखते हैं आप क्या, Mn प्लस M। मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो दोनों ही शो कर रहा है, ठीक। ये मेटल आयन है और ये मेटल है, इज गिवन बाय द रिलेशन। अब वो रिलेशन आ रहा है जो इसमें आपको ये दिखा रहा है, E Mn प्लस M इक्वल टू E नॉट Mn प्लस M माइनस RT अपॉन NF, और ये क्या है Ln। Ln का मतलब होता है नेचुरल लॉग, Ln यहाँ पे क्या शो कर रहा है, नेचुरल लॉग। और इसको हम किस तरीके से M अपॉन Mn प्लस, ये रिएक्शन आपको, ये रिलेशन आपको थोड़ा ध्यान करना है कि E किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को लिखने का जो तरीका है, उसकी जो इक्वेशन को लिखने का तरीका है उसी को हम नॉर्मल इक्वेशन बोलते हैं ना, पर लिखा कैसे जाता है, बेस में, E के बेस में Mn प्लस M, ऐसे ही E नॉट के बेस में Mn प्लस M। ये दोनों क्या है, पहले बता चुका हूं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों शो कर रहा है। माइनस RT अपॉन NF, ये Ln है, Ln नेचुरल लॉग,
और m सॉलिड अपॉन mn प्लस ये एक्वस में दिया हुआ है। ठीक, अब इसी तरीके से आप ले सकते हैं, अब देखिए ये सेम ही रहा, e mn प्लस स्लैश m ये अपनी जगह है, इक्वल टू e नॉट mn प्लस स्लैश m ये भी अपनी जगह ही है। अब यहां पे देखिए माइनस ln को log में कन्वर्ट करने के लिए, ln को log में कन्वर्ट करने के लिए हम 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ln एक नेचुरल लॉग है, इसको हम जो है लॉग में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप ये देख लीजिए, ये माइनस अपनी जगह था तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 2.303 मल्टीप्लाई RT अपनी जगह है, NF अपनी जगह है और log m अपॉन mn प्लस, तो ये एक इक्वेशन आई है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे इंडिविजुअली कि कौन क्या है। अब आगे हम समझते हैं, आगे देखिए जो इक्वेशन थी उसी को देखना है, e mn प्लस स्लैश m वो अपनी जगह है, इक्वल टू e नॉट mn प्लस स्लैश m वो अपनी जगह है, माइनस अब उस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। देखिए ln की जगह हमने ln को जब log में कन्वर्ट करते हैं ना तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले मैंने माइनस तो अपनी जगह है ही है, इक्वेशन में 2.303 से मल्टीप्लाई किया है इनटू r, हियर r इज अ गैस कांस्टेंट, यहाँ पे r जो है वो गैस कांस्टेंट होता है, r की वैल्यू जो है वो 8.314 होता है, क्या जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, यह r की वैल्यू है, हियर r इज अ गैस कांस्टेंट, यहाँ पे r गैस कांस्टेंट है 8.314 मैंने कर दिया, वो r की वैल्यू जो फिक्स है, इनटू टेम्परेचर T, T की जगह क्या रख दिया 298 केल्विन अपॉन n अपनी जगह रहा है, n का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेनिंग और लूजिंग इन अ रिएक्शन, इस रिएक्शन के अंदर n वही है, और f की जगह मैंने क्या वैल्यू लगाया, फैराडे की 1 फैराडे की वैल्यू लगा दी 96,500 कूलम मोल इनवर्स। अब इन सबको अगर हम सॉल्व करें, अगर इन सारे को हम सॉल्व करें तो जो हमारा आंसर आता है वो आता है माइनस 0. ध्यान देंगे माइनस 0.0592 अपॉन n, ये हमारा इस पूरे को सॉल्व करके आता है माइनस 0.0592 अपॉन n, और r की वैल्यू जो है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होती है। तो आपने देख लिया, इतने को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आया माइनस में 0.0592 अपॉन n। अब ये इसीलिए फिर हमने इक्वेशन देखी जो हमारी न्यू इक्वेशन बन के आई है वो e mn प्लस स्लैश m अपनी जगह है, e नॉट mn प्लस स्लैश m अपनी जगह है, माइनस अब जो पूरे को सॉल्व कर दिया ना हमने उसकी जगह क्या आ जाएगा 0.0592 अपॉन n, ये 0.0592 यहां से आया है सॉल्व करके। ठीक, उधर जरूर देखेंगे लॉग, इसको हमने क्या लिख दिया 1 अपॉन mn प्लस 1 अपॉन mn प्लस, हमने इसे क्यों लिखा, अभी तक क्या था m अपॉन mn प्लस था ना, m अपॉन mn प्लस को मैंने क्या लिख दिया 1 अपॉन mn प्लस, तो 1 अपॉन mn प्लस क्यों लिख दिया, क्योंकि m यहाँ पे क्या है, पहले आप समझ लीजिए, फर्स्ट वाला जो m है वो कंसंट्रेशन ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, सेकंड वाला mn प्लस जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, ये mn प्लस जो गिवन है वो क्या है कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, और ms इसको डिनोट कर रहा है कंसंट्रेशन ऑफ मेटल डिपॉजिटेड। ठीक, और 1 यहाँ पे क्यों लिया गया है, अभी तो m अपॉन mn प्लस था ना, यहाँ पे 1 इसलिए लिया गया है क्योंकि 1 का मीनिंग ये है कंसंट्रेशन ऑफ प्योर मेटल इलेक्ट्रोड, प्योर मेटल इलेक्ट्रोड के कंसंट्रेशन को हम इज टेकन एज यूनिटी, उसको यूनिटी देते हैं, यानी ms इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इसलिए हमने ऊपर क्या ले लिया 1 ले लिया। तो जो हमारी न्यू इक्वेशंस जो फॉर्म होके आया है वो यही है, e mn प्लस स्लैश m इक्वल टू e नॉट
Mn plus slash m minus 0.0592 upon n into log 1 upon Mn plus। अब हम आपको ये बताएंगे कि कौन सी चीज क्या है। देखिए E Mn plus slash m ये क्या है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ध्यान रखें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपॉन आइटम, ये क्या है E को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से डिनोट करते हैं। Mn प्लस और m ये तो किसी भी इलेक्ट्रोड रिएक्शन को लिखने का तरीका है कि ताकि उसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का पता चले। E नॉट का मतलब क्या है यहाँ पे, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिनोट कर रहा है और ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिनोट करता है, ठीक। और ये तो हमारी वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई करके यहां से आई है n मैंने पहले बता चुका हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन, किसी भी इस रिएक्शन में जितने भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे वो n है, ठीक। उसको हम n से डिनोट करते हैं। Mn प्लस क्या है वो आपको बता चुके हैं, Mn प्लस जो है वो मेटल आयन का कंसंट्रेशन है, ठीक। और Ms का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल डिपॉजिटेड, कितना मेटल डिपॉजिटेड हुआ है उसका कंसंट्रेशन है। एक चीज और यहाँ पर रह गई R, जो हमने अभी पहले बताया था फिर बता रहा हूँ। R का मतलब यहाँ पर जो है वो गैस कांस्टेंट से है और गैस कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो यहाँ पर जो हम अप्लाई करेंगे 8.314 जूल केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स। इसके अलावा F फैराडे कांस्टेंट है और N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। तो जो हमारी ये फाइनल रिएक्शंस निकल के आई है इसी को हम बोलते हैं क्या, नर्नेस इक्वेशन। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, एक बार फिर बता रहा हूं, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन n है और बाकी ये वैल्यू हमारा जो आया है वो ये मैंने आपको बताया किस तरीके से आया है, ठीक। और Mn प्लस यहाँ पर क्या है, Mn प्लस ये जो है कंसंट्रेशन ऑफ मेटल आयन है और मैंने 1 जो ले लिया m की जगह वो भी बता चुका हूँ कि प्योर मेटल इलेक्ट्रोड के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, यूनिटी लेना पड़ता है, मीनिंग वो Ms की जगह हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो गाइस आज हमने आपको ये नर्नेस इक्वेशन बताया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए ये बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट है।